जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम था और आपको बता दें एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी ओरिजिनल क्वेश्चन हम आपके सामने आज बताने वाले हैं। और जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है रेलवे एएलपी का, उनके लिए बेस्ट जो है स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है और आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप सभी अगर रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप पूरा क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। देखिए, एक लड़का का रिव्यू है कि मैथ रीजनिंग सरल आ रही है, साइंस थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस आ रही है, करंट अफेयर्स भी थोड़ी टाइट आ रही है। यहाँ देखिएगा तो इन्होंने लिखा है कि टेक्स्ट बुक पर 60 से 65 अटैम्प्ट करते थे लेकिन एग्ज़ाम में 56 ही हो पाया। क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गंजी किला कहाँ स्थित था, ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। बजट 2024 में कृषि कल्याण हेतु कौन सा स्लोगन दिया गया, ये भी क्वेश्चन रेलवे एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद एक अभ्यर्थी का जो रिव्यू आया है देखिएगा, द गंगा डिजिटल बख्तियारपुर बाईपास रोड रानीपुर पैजावा ओपोजिट आसियान हुंडई शोरूम पटना बिहार, यह सेंटर का मैनेजमेंट सही नहीं है। एग्ज़ाम 9 बजे से था लेकिन सभी का एग्ज़ाम 10:30 बजे से लिया गया है। फर्स्ट सीटिंग का और भी वह भी एग्ज़ाम चालू होने के 5 से 7 मिनट बाद रफ सीट और कलम दिया गया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पर गड़बड़ियाँ सामने आई है और उसको टीसीएस के द्वारा जो एजेंसी चयन की गई है उसको ठीक करवानी चाहिए, समझे कि नहीं। एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। यहाँ देखिएगा कि इन्होंने भी लिखा है कि ये सभी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको बता दें ये जो सेंटर है इस पर व्यवस्था अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि रेलवे के अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और टीसीएस जो है इस पर एक्शन ले। और आप सभी का अगर एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में तो जो क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं वो क्वेश्चन करके जाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। जिस प्रकार से आज एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हम आपको आज करा रहे हैं, ताकि जिनका भी कल एग्ज़ाम हो 26 को या 27 को या 28 को, क्योंकि 25 से 29 तारीख तक जो है आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम चलेगा। तो जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है ये सभी क्वेश्चन रट जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये साइंस के क्वेश्चन है और रेलवे एएलपी में पूछा जा सकता है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन आपको याद रखना है। अगला पूछा जाएगा कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए, आदर्शवाद का जो जनक है ये हेगल को माना जाता है, हेगल विल बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और टीसीएस इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। अभी तक रेलवे एएलपी के आज के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो याद रखिएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब सलमान रुश्दी हो जाएंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक है सलमान रुश्दी है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है, तो देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक जो है ये आपका हरा पौधा है, ग्रीन टी यानी हरा पौधा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक जो है ये हरा पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये रुड़की में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है, ये सभी रेलवे एएलपी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंतिम समय में ये सभी क्वेश्चन आप देख के जाइएगा अगर आपका एएलपी का एग्ज़ाम है तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखिए, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर की हम लोग बात करें ये चनहुद्रो है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, 7 का सही जवाब बताएं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, ये आपका प्लाज्मा है।
प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस तीसरी अवस्था है, लेकिन चौथी अवस्था पूछा जाता है तो ये प्लाज्मा होता है। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुई, मूलभूत 3 अवस्था है, लेकिन प्लाज्मा भी पदार्थ की चौथी अवस्था है। और ये टीसीएस के द्वारा हर बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी पूछ देगा कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, तो पेशवा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई। शतवर्षीय युद्ध की हम लोग बात करें, इंग्लैंड और फ्रांस 2 देशों के बीच में हुई, तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है। 10 का सही जवाब बताएं। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। 11 का सही जवाब बताएं। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका सही जवाब विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में विटामिन के मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहते हैं। कर्नाटक संगीत के जो पिता हैं ये पुरंदर दास को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। टीसीएस ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। जो भी टीसीएस के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। तो ये देखिए, रामकृष्ण हेगड़े लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता जो थे, सॉरी ये नहीं थे, रामकृष्ण हेगड़े नहीं होंगे, राम सुभग सिंह हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, भारत में स्थापित किए गए प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो इसका याद रखिएगा। भारत में स्थापित किए गए प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है ये कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 14 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक भी क्वेश्चन टीसीएस का फेवरेट है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। टीसीएस के द्वारा ये रेलवे के अलग अलग एग्जामों में ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब टीएच मैमन हो जाएंगे। लेजर का जो आविष्कार है ये टीएच मैमन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। शरीर में ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, ये आपका आचार्य विनोबा भावे हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि कम समय में रिवीजन के तौर पर आपका हो जाएगा एएलपी में। और ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मुद्दुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है, याद रखिएगा। ये जो है मुद्दुमलाई वन्य प्राणी जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा जो है किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था, तो ये जो है भवभूति ने लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है रुद्रदामन से है। अगला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। साइंस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है, ये कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह मुस्लिम मकबरा कहाँ, वह मुस्लिम मकबरा जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है वह कहाँ स्थित है, ये जो है श्रीनगर में स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की गई, तो ये 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व जो है चीन में सिविल सेवा की परीक्षा जो है शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रा प्रणाली का दार्शनिकीकरण कब हुआ था, फटाफट बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 27 का ऑप्शन डी 1957 विल बी राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन टीसीएस में पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को
5 प्रकार की रीट जारी करता है? ये आपका आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ये इलाहाबाद, इलाहाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ज़्यादा पूछे तो इलाहाबाद हो जाएगा और सबसे कम पूछे तो ये आपका गुवाहाटी हो जाएगा। आगे देखिए, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत है। नेक्स्ट पूछेगा कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? तो इसका सही जवाब 1770 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? यह आपका 15 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। आगे पूछेगा विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब भाखड़ा बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 बताइएगा, बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि समाचार पत्रों में सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन थे 39 क्वेश्चन रेलवे एएलपी का एग्जाम जो भी देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर इसको हम करवाए हैं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।